देवयानी दीदी, जुल्म मुझ पर भी तो हुए हैं। नरेश ने तो मुझे जान से मारने की भी कोशिश की थी ना। आग मेरे अंदर भी लगी हुई है, लेकिन इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ। अपने पेट में पल रहे उस मासूम के बारे में सोच रही हूँ। उसे यतीमों की जिंदगी कैसे दे सकूंगी मैं? बाप के होते हुए यतीमों की तरह कैसे पालूंगी इसे? अपनी आग बुझाने के लिए मैं उसे आग लगा दूं? नहीं देवयानी दीदी, नहीं, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं। मैं अपने बच्चे को बाप के साए से महरूम नहीं रखना चाहती। शायद एक पत्नी को पति की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे को बाप चाहिए दीदी, बाप जरूर चाहिए। ठीक है, ऐसा करो, जाओ खोल दो पिंजरा, निकाल दो उसे उस लोहे के जाल से, आजाद कर दो उस भेड़िए को। और साथ में ये भी कहना कि हम लोगों के जिस्मों में जो थोड़ी बहुत जान बची है वो भी आकर दबोच ले। और ये भी कह देना कि भारती से उसने ठीक ही कहा था कि शतरंज में ऐसा कोई मोहरा नहीं है जो उसे आकर घेर सके। छोड़ दो मुझे, भैया छोड़ दो प्लीज। देवयानी, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं भटके हुए को रास्ता दिखाना चाहता हूँ, उसे ठोकर नहीं मारना चाहता। हो सकता है इस वक्त अपने खेल में पछता रहा हो और सुधारना भी चाहता। भैया आप जरूरत से ज्यादा भले आदमी, यही आपकी कमजोरी है। भलाई की कमजोरी ही बुराई की ताकत होती है। देवयानी दीदी, बाप ने क्या किया था ये औलाद भूल जाती है, लेकिन बाप के होते हुए उसे यतीम पैदा करो ये बात औलाद कभी नहीं भूलती। माँ को ही दोषी ठहराती है और बड़े होकर बगावत पर उतर आती है। देवयानी दीदी, मैंने बहुत सफर किया है, मुझे पति का सुख तो नहीं मिला, कम से कम औलाद का सुख तो उठा लेने दो। प्लीज देवयानी, गिव हिम वन चांस। देखो, अगर सबकी यही मर्जी है तो एक बार नरेश को सुधरने का मौका तो दो। अगर सांप को मारे बगैर उसके दांत निकाले जा सकते हैं तो एक बार उन्हें निकाल कर देख तो लेने दो। दीदी, जीजू को उनसे जाकर मिल लेने दीजिए। अगर उन्हें अपने किए पर पछतावा है, अपनी गलतियों का एहसास होता है और आप सबसे माफी मांग लेते हैं, प्लीज दीदी उन्हें माफ कर दीजिएगा। हाँ देवयानी, उसे सुधरने का एक मौका तो दिया जाए, प्लीज। ठीक है भैया, मैं भी कोई दुश्मन नहीं हूँ उसकी। अगर वो अपनी गलतियां मान ले, हम सबसे माफी मांग ले, तो मैं भी उसे माफ कर दूंगी। थैंक यू देवयानी, थैंक यू। करुणा, उसका खाना दे दो, वो हवालात का खाना नहीं खाएगा। इस वक्त आप कहीं नहीं जाएंगे, खाने दो उसे हवालात की रोटी। नहीं देवयानी, वो वहां का खाना नहीं खाएगा। भूखा जूठा भात भी खा लेता है, तोड़ने दो उसे सूखी रोटी, फर्क का एहसास होने दो। एक दिन में मर नहीं जाएगा भैया, दर्द हो सकता है यही दर्द उसके लिए दवा बन जाए। कल सुबह मैं खुद नाश्ता बनाकर उसके लिए ले जाऊंगी। अब शराफत से चलो और खाना खा लो, मुझे भूख लगी है। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो चलो। हेलो हेलो बीएस, यू चीट, आस्तीन की सांप। अब और कहां दांत मारना बाकी है? अभी तो सिर्फ दांत मारा है नरेश मल्होत्रा, जहर उगलना बाकी है। जरा संभाल के उगलना जहर, कहीं गले में अटक के न रह जाए। यही तो देखना है कि जहर किसके गले में अटकता है। डैडी कहा करते थे कि चूहे के हाथ में हल्दी की गांठ लग जाए तो वो खुद को पंसारी समझने लगता है। ज्यादा इतराव मत, तुम अपनी जिंदगी का पहला केस हारने वाली हो। ब्लडी हेल! मेरी कुंडली में जीत ही जीत है और मेरी कुंडली में भी हार नहीं है। रिमेंबर, शतरंज में वो मोहरा पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे घेर सके। वो मोहरा है नरेश मल्होत्रा, देखोगे? हीरा, भैया मैं करण को सुला कर रही हूँ। अब तो मुझे बता दो कि आपने मुझे अचानक क्यों बुला लिया? इसलिए मेरी प्यारी बहना, अब तुम्हें छुप के रहने की कोई जरूरत नहीं। खतरे को हथकड़ी पहना दी गई है। नरेश गिरफ्तार हो गया? हाँ। लेकिन भैया गिरफ्तार तो वो पहले भी कई बार हो चुका है। फर्क है रूपा, फर्क है।
कैसे? पिछली बार तो भारती ने उसे जेल की सलाखों से बचा लिया था। इस बार खुद उसी ने उसको जकड़ा है। अब तो शैतान भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन भारती तो नरेश से प्यार करती थी ना? और नरेश ने उसी प्यार को डंक मारा है। मतलब पूरा होते इश्क, मोहब्बत, शादी सब वादे हवा हो गए। एक दिन जब नरेश भारती के घर सो रहा था तो अचानक हीरा उसे मिलने आया। हीरा? मगर उसे तो नरेश ने बम से उड़ा दिया था। हाँ, उड़ाया था, लेकिन वो मरा नहीं। पहुंच गया नरेश के पास अपने पैसे मांगने। उन दोनों में जो बहस हुई वो भारती ने सुन ली। सच तमाचे की तरह उसके मुंह पे लगा। सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाली को पता चल गया कि नरेश ने उसे हमेशा बेवकूफ बनाया, उसके विश्वास को लूटा, उसकी शोहरत पे दाग लगाया। बस बदले की भावना जागी और उसने नरेश को अंदर करा दिया। तब तो सचमुच नरेश उम्र भर के लिए अंदर चला जाएगा। अब जैसे इस केस में उसे सजा होगी, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का केस दायर कर दूंगा। 10-15 साल की सजा के बाद भी नरेश जेल से नहीं निकल पाएगा। बहुत टॉर्चर किया उसने मुझे, शिकस्त पे शिकस्त दी है। अब मेरी बारी है। ओहो महाभारत के युद्ध में तो दुश्मन रात को आया करते थे दोस्त बनकर। आप लोग दिन में ही आ गए। बकवास बंद करो, नाश्ता कर लो। नाश्ता? हाँ, दिव्यानी खुद अपने हाथों से बनाकर लाई है। अच्छा, मतलब मेरे शॉर्टकट का इंतजाम करके आई है। क्या मिलाया इसमें? शट अप नरेश। नरेश, तुम्हें सजा हो ऐसा नहीं चाहते हैं। मुझे सजा होगी ये किसने कह दिया आपसे? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप लोग डर कर मुझसे सुलह करने आए हैं? देख लिया भैया? फजूल की बातें मत करो नरेश। हम हार के डर से नहीं आए, जीत के डर से आए। भारती सहगल तुम्हारे खिलाफ केस लड़ रही है और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो हारती नहीं है। हारता तो मैं भी कभी नहीं हूं भैया, ये भी आप जानते हैं। अहंकार छोड़ दो नरेश, इस बार तुम हार जाओगे। हिरण्यकश्यप का नाम सुना है आप लोगों ने? न सुबह मरू न शाम, न दिन मरू न रात, न तीर से मरू न तलवार से, न दोस्त से मरू न दुश्मन से, न आदमी से मरू न जानवर से। यही वरदान है मुझे। फिर भी वो मरा है ना? मरना तो है ही एक ना एक दिन। तो क्या उससे डर के जीना छोड़ दूं? हाँ? नो 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 नो। नरेश मल्होत्रा तो शाही हीरा है, शाही हीरा। ताज में लगकर ही जिएगा, ब्लडी हेल। देख लिया भैया, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। नरेश, हम तो चाहते हैं कि तुम सुधर जाओ, अपने किए का प्रायश्चित करो। प्रायश्चित? देखो, हम तुम्हारी सारी ज़्यादतियाँ भूलने को तैयार हैं। अगर तुम माफी मांग लो तो हम तुम्हें यहाँ से छुड़ा देंगे। माफी? और मैं? Forget it। हाँ, आप लोग अगर चाहें तो मुझसे माफी मांगकर केस विड्रॉ कर सकते हैं, if you want। नरेश, अहंकार के अंधेरे से बाहर निकलो, अभी भी वक्त है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मैं वक्त की कैद में नहीं हूं भाई साहब। हाँ, अलबत्ता वक्त मेरी कैद में जरूर है। होश में आपको आना है। नरेश, अपने पे ना सही, कम से कम इस बदनसीब भाई पे तो रहम करो। मैं तो इस तरह जेल में नहीं देख सकता हूँ। आप घबराइए मत भाई साहब, मैं रिहा होकर आपसे बदला नहीं लूंगा। आप डरिए मत। धिक्कार है तुझ पे नरेश। बड़ा भाई तुझे कलेजे से लगाने आया था और तूने उसका कलेजा नोच लिया। बड़े बोल वाले का सर कभी ऊंचा नहीं रहता। आज तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। जेल हो जाने के बाद हमें इल्जाम मत देना। जेल? मुझे? मेरे पैरों पे सर रख के क्षमा मांगो देवयानी, शायद मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। कायर, हिपोक्रेट। खुद माफी मांगने आई थी, उतना भी नहीं कर सकी। जाओ।
बरखा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ नरेश, जिद छोड़ दो। तुम्हारी जिद में सबकी बर्बादी है और तुम्हारे मशवरे में सिर्फ मेरी। जाओ दुश्मनों से कहो कि केस विड्रॉ कर लें, मैं उन्हें माफ कर दूंगा। ये क्या नाटक हो रहा है? मुझे धोखा दे रहे? कॉन्स्पिरेसी कर रहे मेरे साथ? भारती, कुछ हद तक तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो फिर क्या है? क्यों गए थे सांप को दूध पिलाने? सांप को दूध पिलाने नहीं, सांप के दांत तोड़ने गए थे। अशोक भैया चाहते थे कि नरेश को एक और मौका दिया जाए ताकि वो अपने जुर्मों को स्वीकार करके प्रायश्चित कर ले और माफी मांग ले। तो फिर? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपकी ये कोशिश पहली और आखिरी होनी चाहिए, वरना हाँ, ये पहली और आखिरी ही है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम बेफिक्र होकर केस की तैयारी करो। आगे से तुम्हें बताए बगैर हम इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाएंगे। यू बेटर नॉट। बरखा, मिसेस बरखा नरेश मल्होत्रा, ऐसे हैरानी से मेरी तरफ क्या देख रही हो? वकील और मुवक्किल के अलावा तुम्हारे और मेरे बीच में एक रिश्ता और है, सौतन का रिश्ता। नरेश तुम्हारे लिए मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो गया था। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसी क्या खास बात है तुमने? सिर्फ ये जानने के लिए तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी? ये भी जानने के लिए कि जिसे एक दफा इतना प्यार किया हो वो अचानक दुश्मन कैसे बन गया। हादसे अचानक होते हैं। वो हादसा क्या था? दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई, ये तुम जानती हो बरखा। लेकिन भारती सहगल, तुम शायद ये नहीं जानती कि मेरे पेट में नरेश का वारिस पल रहा है। तो नरेश उसका बाप है। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि मेरे पति को कम से कम सजा होनी चाहिए। मेम साहब, एक आदमी आपको मिलने के लिए आया हुआ है। कौन है? ये तो मुझे मालूम नहीं मेम साहब। ठीक है। हेलो भारती। चंद्रमोहन, तुम दुश्मन के घर में कैसे? हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दुश्मन नहीं। बैठो। थैंक यू। कैसे आना हुआ? नरेश मल्होत्रा के मुकदमे में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वजह? मेरी बेइज्जती। एक अरसे से मैं उसका वकील रहा हूँ और राजदार भी। उसे मुजरिम साबित करने के लिए मैं तुम्हारी काफी मदद कर सकता हूँ। सारे राज जानता हूँ मैं उसके। यू नो भारती, 2 minds are better than 1. दिस इज गुड इनफ। खैर,
जब इस नियत से आ ही गए हो तो वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अगली मुलाकात कल ऑफिस में 11 बजे। सी यू, बाय। बाय बाय। हेलो। हमारा नाम खान भाई। वाकिफ हो? हाँ, मैं तुम्हारे नाम से भी वाकिफ हूँ और काम से भी। तो हमारा काम आसान हो गया। हमसे आके मिलो। क्यों? मुझे ना किसी की जमीन हड़पनी है, ना किसी का हक मारना है, ना किसी का मर्डर करवाना है। तो फिर क्यों मिलूं तुमसे? क्योंकि हमारा एक मुकदमा है। मैं झूठ का मुकदमा नहीं लड़ती, खास करके गुंडों का। हिम्मत वाला औरत है, तुमसे मिलकर खुशी होगी। आ जाओ। मेरे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। अरे मंगल भाई, आप सब खैरियत तो है ना? खान भाई कैसे हैं? खान भाई ने तुम्हें बुलाया है। मुझसे कोई भूल हो गई क्या? अभी चलूं? अभी खान भाई की अदालत का काम चालू है, शाम को 5 बजे आ जाना। आ जाऊंगा। भाई से कहना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। वैसे मेरा कसूर क्या है? शाम को 5 बजे। हे भगवान, मेरे सिर पे ये पहाड़ कैसा टूट पड़ा। ओह गॉड, बैटरी का कुछ मैं समझती भी नहीं कुछ तो। क्या बात है मैडम, एनी प्रॉब्लम? नहीं, एक्चुअली ये चलते चलते खुद ब खुद बंद हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले। होता है मैडम, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जरा आइए, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? मैडम, हाँ? आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता? मैंने तो आज सुबह ही भरवाई थी। शुक्र कीजिए मैडम, सिर्फ पेट्रोल चोरी हुआ है, गाड़ी नहीं। बाय द वे मैं कोर्ट की तरफ जा रहा हूँ, अगर आप चलना चाहें तो छोड़ दूं? हाँ, चलना तो उस तरफ है, मगर चलिए। आइए, गाड़ी लॉक कर दो। जरा ये सामान है वो जरा मैं ले लेती हूँ। आइए। थैंक यू। ये किस तरफ जा रहे हैं? ये कोर्ट का रास्ता नहीं है। ये कोर्ट का ही रास्ता है मैडम भारती सहगल, खान भाई के कोर्ट का रास्ता।